अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ इस हवाले से जो हम लोग जो है ना रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ हर चीज़ में जो है ना तकलीफ है। यानी कोई भी चीज़ में देखें आप लोग तकलीफ है। हालांकि हमारी तरह इंसान, जापान वाले भी हमारी तरह इंसान है। फ्रांस में, लंदन में, कहीं भी वो भी हम लोग की तरह, लोगों के पास भी दो हाथ है, दो पाँव है। जैसा हम लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया वो भी वैसा ही है। कोई डिफरेंट नहीं है, वो जादूगर नहीं है, वो मतलब बड़े बड़े पावरफुल वाले बॉडी नहीं है, वो भी हम लोग के जैसा इंसान है। लेकिन वजह क्या है? वो लोग रूल को फॉलो करते हैं और हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ना हम लोग सफाई का ख्याल करते हैं सही तरीके से, ना हम लोग डिसिप्लिन रखते हैं, ना हम लोग कुछ चीज़ों को जो है ना, अगर हम लोगों से एक काम नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन बाकी मुल्कों में अगर एक काम नहीं भी हो रहा है, वो लोग कोशिश करते हैं उस काम को कैसा भी ठीक करने का कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये छोटी सी बात बताता हूँ। जापान में मैंने देखा एक बुढ़ा जो है ना सर्दी में खड़ा है रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रात में मैं किसी होटल के पीछे भाग दौड़ कर रहा था, तो मैंने देखा वो बुढ़ा खड़ा है। तो बुड्ढा को कोई देखने वाला तो नहीं है, गली का अंदर खड़ा है, कोई देखने वाला भी तो नहीं है। लेकिन कैमरे में, कैमरा वगैरह वहां पर टेक्नोलॉजी ऐसा है, कैमरे से लोग शायद देख रहे होंगे। लेकिन वो बुड्ढा अपनी जगह से हिलता ही भी नहीं, मतलब हिल भी नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये बुड्ढा जो है ना रूल को फॉलो कर रहा है। अगर वो बुड्ढा चाहे तो शायद बैठ भी सकता है या थोड़ा सा इधर उधर सो भी सकता है, लेकिन क्या कर रहा है, वो रूल को फॉलो कर रहा है। जो उसको ड्यूटी दिया गया है उसी को फॉलो कर रहा है। इस वजह से आज देखो जापान कहाँ पहुंच गया। जापान में सबसे ज्यादा रूल फॉलो करते हैं वहाँ की आवाम। यानी इखलाक, तहजीब, उठना बैठना, सफाई, हर लिहाज में जापान अच्छा है। इसलिए इस वक्त जापान का जो पासपोर्ट जिस आदमी के पास मिल जाए तो यूं समझ लो उसको एक चाबी मिल गया दुनिया की कोई भी मुल्क में जाने के लिए बगैर वीजे पे। और हम लोगों का तो आपको पता है, आप लोगों को पता है, हम लोग कहीं भी जाते हैं वीजा लगाना पड़ता है। हालांकि कतर ऑनरेबल है, लेकिन फिर भी उसका होटल, उसका कतर इसका टिकट इतना खर्चा करोगे तो फिर समझो वही वीजा का फीस भी आपने इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। मतलब कतर, बाकी जहाजों में तो आप जा नहीं सकते हो, कतर में लाजमी जाना पड़ेगा। कतर का टिकट थोड़ा महंगा होगा। उसके बाद फिर आपको वहां पर कतर डिस्कवरी होटल बुक करना पड़ेगा। तो ये सारे पैसे जो है ना चला जाने के बाद तो वीजा लगाना ही बेहतर था फिर। सही है ना? खैर, मैं अभी आप लोगों को ये बताता हूँ कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, इस जिस मुल्क में है वो मुल्क देखो अभी साफ सुथरा है। हालांकि हमारे मुल्कों से कई ऐसे मुल्क मैंने देखे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। लाओस, कंबोडिया, बहुत गरीब गरीब मुल्क हैं, वहां पर भी लोग झुपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग नहीं है ज्यादा। हो सकता है किसी किसी जगह में पन्नी खराबी हो या बारिशी तूफान हो या कुछ हो तो अलग बात है, लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन भी कम है वहां पर। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम लोग दिन पर दिन जो है ना लोड शेडिंग का शिकार बनता जा रहे हैं। सोलर दबा के बेच रहे हैं लोग, सोलर लोग खरीद रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर, ये अभी मामला क्यामत तक ही चलेगा, ये ठीक नहीं होने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ लोड शेडिंग तो खत्म ही नहीं होगा हमेशा के लिए। अगर हो गया तो अलग बात है, लेकिन नहीं होगा मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 60-70 साल आदमी का जिंदगी खत्म हो जाता है, लोड शेडिंग भी उसी के साथ चलता जा रहा है। खैर, लाओस में देखो अभी कोई कोई गांव में चले जाओ तो आपको यूं लग रहा है कि यार ये गांव कितना साफ सुथरा है, क्योंकि वो लोग रूल को फॉलो करते हैं। कचरे को जो है ना डब्बे में फेंकते हैं, बाकी जगह में नहीं फेंकते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग अगर कचरे का डब्बा दूर पड़ जाता है तो हम लोग ऐसा चप्पड़ मार के, मतलब थोड़ा सा चोरी छुपा करके वो कचरे को कहीं कोने में रख देते हैं, यार दूसरा लोग उठाएंगे। इस तरह हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमारी हालत देखो अभी कैसे, कराची का हालत देखो पहले, कितना गंदगी है इस वजह से। खैर, बाकी मुल्क में भी गंदगी होते हैं, लेकिन यहाँ से कम है। बाकी ये जो होता है, इंसान हमेशा रूल को फॉलो करने से जो है ना, अगर घर में भी रूल फॉलो करे तो घर में हालात ठीक हो जाएगा, मुल्क में भी ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऐसे भी बंदे हैं जो रूल को फॉलो करते हैं,
सफाई का ख्याल रखते हैं, घर में सुबह उठते हैं, अपना बच्चों को तहजीब सिखाते हैं, बेटा इधर कचरा मत फेंको, जाके डब्बे में इस तरह के लोग हैं। इस वजह से हम लोग थोड़ा बचे हुए हैं, नहीं तो ये नहीं होंगे तो हम लोग और भी कचरे के डब्बे बन जाते हैं। खैर, अभी आप लोगों को तो इतना मालूम है कि दुनिया अभी कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हर चीज में तरक्की हो रहा है। पहले के जमाने में इतना तरक्की वगैरह नहीं था, लेकिन लोग अच्छे थे, उस वजह से मुल्क चलते थे। अभी जो है ना, लोगों का अंदर भी ये डिसिप्लिन खत्म हो रहा है, रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आगे जमाना भी जो है ना, दिन पर दिन जो मुल्क पीछे रह जाता है वो पीछे ही रह जाता है, जो मुल्क आगे जा रहा है वो दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है। खैर, जापान देखो, कोरिया देखो, सिंगापुर देखो। सिंगापुर में अगर आप एक जरा सा भी कचरा फेंकोगे रोड पे तो आपको बड़ी सख्त जुर्माना हो जाएगा। उसके बाद शायद आपको जेल में भी वो लोग डालेंगे। उसका वजह क्या है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने मुल्क की तरह हमारे मुल्क को भी गंदा करो। जैसा हम लोग अभी, खासकर ये जो थर्ड क्लास की कंट्रियां होते हैं, जैसा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये थर्ड क्लास कंट्रियां होते हैं। तो इन कंट्रियों से कोई बंदा दूसरा अगर अच्छे कंट्रियों में जाएगा तो वो लोग उसके उसके ऊपर नजर रखते हैं कि ये बंदा देखो क्या करेगा, ये कहीं जाएगा क्या करेगा, उसके ऊपर नजर रखते रहेंगे। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है, ऐसा आम आदमी हमारे सामने से गुजर जाता है, हम लोग समझते हैं यार वो आदमी आम है, लेकिन आम नहीं है, वो आपकी जो है ना पूरा जो है ना नजरबंदी कर रहा है, मतलब देख रहा है आप क्या कर रहा है। इस तरह होते हैं। मैं एक बार जापान में मार्केट में गया था। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुल्क में जाता हूँ मैं तो रूल को फॉलो करता हूँ, लीगल तरीके से बैठता हूँ और अपना छुट्टी गुजार के आ जाता हूँ। चाहे टूरिज्म वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, जो भी हो मैं रूल को फॉलो करता हूँ। वर्क वीज़ा सिर्फ मुझे कतर में था। कतर में जो मैं जॉब करता था उस वक्त वर्क वीज़ा। बाकी मुल्कों में जितने मुल्क हैं जो मैं गए हुए हैं, तकरीबन 24-25 मुल्कों में मैं टूरिज्म के लिए गया था। मैंने वहाँ पर ओवर स्टे भी नहीं किया और रूल को फॉलो किया। इंशाल्लाह अभी भी जाऊंगा तो इस तरह रूल को फॉलो करूंगा। इसलिए मुझे जो है ना वीज़ा लगाने में, वीज़ा मिलने में जो है ना जल्दी से वीज़ा मिल जाता है। हालांकि मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लैंग्वेज तो मैं अच्छी तरीके से बात कर सकता हूँ, ये जो उर्दू है और बलूची है और अरबी है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा बात कर सकता हूँ। तो ये सारे लैंग्वेज भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे कहीं किसी कंट्री में जाऊँ तो मुझे लैंग्वेज भी बचा सकता है। खैर, अभी ये जो रूल को जो फॉलो करने वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा कहीं भी जाके कामयाब होते हैं। तो हम लोगों को वहीं जाके, मैं जापान का बात कर रहा हूँ, मैं एक मार्केट में गया था। तकरीबन इलेक्ट्रिक शोरूम था वो, अकियाबारा। मैं उधर नीचे ग्राउंड फ्लोर में, मैं किसी सामान, कोई कोई फर्स्ट फ्लोर में, जो ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर में मैं घूम रहा था ऐसे ही। तो मैं वहां घूमते घूमते मैं सामानों को देख रहा था, पीछे से कोई बंदा आ गया, मुझे यूं कर दिया। फिर उसने अपना ये जो पेट के ऊपर एक बेज लगा हुआ है वो पुलिस लिखा हुआ है, मुझे पूछ रहा था कि आपका पासपोर्ट मैं चेक कर सकता हूँ। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैं किधर भी जाता हूँ टूर, देखो एक बात याद रखो दोस्तों, जिधर भी आप लोग जाओगे ना टूरिज्म के हवाले से, अपना पासपोर्ट अपना जेब में रखो। किसी भी जगह में अगर आपको चेक किया जाएगा तो आप अपना पासपोर्ट, अपना वीजा सही तरीके से दिखाओ तो वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको सलूट मार के चले जाएंगे। तो मुझे पूछा रहा था कि ये पासपोर्ट दिखाओ, मैंने पासपोर्ट दिखाया, मुझे बोलता है आप इधर कितना दिन के लिए है। मैं बोला ये देखो वीजा है और ये मेरा टिकट है वापस जाने का, और ये हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं यहाँ पर विजिट करने आया हूँ टूरिज्म वीजे के लिए, मतलब टूरिस्ट में आया हूँ। तो उसने बड़ी मुस्कुराहट से मुझे बोला सॉरी, ये मैं जरा चेक कर रहा हूँ, पुलिस हूँ। मैंने बोला हाँ हाँ, तो मुझे भी पता है आप पुलिस है तभी तो चेक कर रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं करता मुझे चेक करने की। तो मैंने ऐसे ही मजाक से, हंसी मजाक से बोल दिया, मैंने बोला कोई दूसरा आदमी नहीं चेक कर सकता, सिर्फ पुलिस ही चेक कर सकता है। तो उसने भी ऐसे ही जो है ना, उसने बोला ठीक है चले जाओ। तो इस तरह जब मैं एक बार जापान का एयरपोर्ट में ऐसे ही घूम रहा था, जापान का एयरपोर्ट में आप 2 या 3 चक्कर ऐसा पाल्टो इधर उधर जाओगे तो पुलिस आ जाएगा, आपको यही यही सवाल करेगा, पासपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, इस तरह। क्योंकि वो लोग हमेशा रूल को फॉलो करते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि ये कोई थर्ड क्लास कंट्री से कोई डिफरेंट जो हमारा चेहरा है ना, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि ये थर्ड क्लास कंट्री से या पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से आया होगा, तो चेक करते हैं वो लोग। इसलिए तो अभी उधर जापान में देखो आप लोग, सीवरेज का सिस्टम भी अच्छा है, जो गटर वगैरह वो सफाई भी ज्यादा है और रोड भी अच्छे हैं। इसलिए वो लोग अपना एक एक चीज रूल को फॉलो करते हैं।
तो कहने का मतलब है कि वो लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं। अगर हम लोग इस तरह करें तो हम लोग उससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी सख्त जो है ना बॉडी दिया है। जापानी लोग तो छोटे होते हैं, ताइलैंडी लोग तो बिल्कुल टिंगू होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उन लोग का दिमाग बहुत ज्यादा है। हम लोग बड़े होते हैं, बड़े बड़े लंबे कद, ये बड़ा बड़ा बॉडी, ये गाय के पास भी इतना बड़ा बॉडी होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता है, फायदा नहीं है। तो ये चीज याद रखो दोस्तों, मेरे बातों को बुरा मत मानो। अगर हम लोग इस तरह रूल को पालू करें, इंशाल्लाह हम लोग अपना हर चीज को जो है ना देखभाल करें, सफाई का ख्याल रखें, तो यकीन मानो हम लोग जापान अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों पीछे हैं, हम लोग रूल को पालू नहीं करते हैं। अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो उसको अगर हम लोग बोलते हैं यार यहाँ कचरा मत फेंको, तो वो लोग झगड़ा करते हैं, यानी इतना जाहिलियत। तो इसका मतलब है कि हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, ना मुमकिन है। तो इस तरह अगर हम लोग चलें, अगर हम लोग रूल को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अगर बात बुरा लगा तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि किसी मुल्क में चले जाओ, अपना पासपोर्ट भी अपना साथ में रखो। कोई जगह में अगर चेकिंग होगा तो आप झट से दिखा दो अपना डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, पासपोर्ट होता है, तो उसको दिखाओ। उसका अंदर वीज़ा लगा होगा, या आपका पास प्रिंट का वीज़ा है, पेपर का है, तो वो भी उसको दिखा दो, तो इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। आपका होटल का पूछेगा तो आप बोलो मैं उधर ही रह रहा हूँ जिधर आपका होटल है। अगर उससे उधर से चेकआउट किया तो आप उसको बोलो मैं कल उधर ही था, अभी मैं दूसरा होटल की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरा प्लान है। तो आप लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होगा इंशाल्लाह। अपना दुआ में याद रखें और अपना सेहत के लिए ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।